नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज जागलान एक बार फिर से आपके साथ लाइव हूँ और हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड एचटेट, सेकेंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट, यानी कि हम सब्जेक्ट से संबंधित टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था महासागरीय नीतलीय उच्चावच। और इस महासागरीय नीतलीय उच्चावच में हमने इससे पहले 4 क्लास पढ़ दी है। उसमें हमने प्रशांत महासागर की नीतलीय उच्चावच, अटलांटिक महासागर की नीतलीय उच्चावच ये कंप्लीट कर दिए। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे हिंद महासागर के नीतलीय उच्चावच की। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा हिंद महासागर है, इसकी आज हम बात करने वाले हैं। यानी कि ऊपर हमारे क्या रहेगा, भारत रहेगा, भारत, इधर कौन रहेगा, अफ्रीका, और इधर ये ऑस्ट्रेलिया, और आपके नीचे रहेगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, इनके बीच में ये आपका महासागर है हिंद महासागर। ये 0 डिग्री है। आप इसमें एक बात देख रहे हो कि इसकी उत्तरी सीमा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा बना देती है। इसका मतलब ये बाकी महासागरों के समान महासागर नहीं है, ये एक अर्ध महासागर है। आधा आधा कैसे? क्योंकि उत्तरी ध्रुव तक नहीं है, नीचे तो दक्षिणी ध्रुव तक है लेकिन ऊपर नहीं है। नीचे तो सब प्रशांत महासागर भी अंटार्कटिका तक है, अटलांटिक भी अंटार्कटिका तक है, हिंद महासागर भी, लेकिन इसकी उत्तरी सीमा जो है वो कर्क रेखा बनाती है, इसलिए ये अर्ध महासागर कहलाता है, आधा महासागर कहलाता है। इसके आकार की बात करें तो आपको पता चलेगा कि ये एम आकार में फैला है, ऐसे एम आकार में फैला है, बिल्कुल सही बात है। गहराई की बात करें तो औसत गहराई 4000 मीटर है और ये दूसरा सबसे गहरा महासागर है। यदि हम बात करें तो ये सब गोंडवाना लैंड से बने, अफ्रीका गोंडवाना लैंड से बने, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड से बने, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड से बने, अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से बने। तो ये गोंडवाना लैंड के अवशिष्ट भागों से घिरा है, यानी गोंडवाना लैंड के विभाजन से इसका निर्माण हुआ है, ये इसकी खास बात है। फिर हम बात करेंगे इसके मगन तटों की। तो आप मगन तट देखेंगे, मैं कल से लगातार आपको बता रहा हूं कि ये जो व्हाइट व्हाइट कलर वाला भाग होता है ये कम गहरा भाग होता है और इसी का नाम होता है मगन तट। मगन तटों की आप बात करोगे, अफ्रीका के पास भी मगन तट ज्यादा चौड़े नहीं है। वैसे देखें तो पूरे हिंद महासागर में केवल और केवल पूरे टोटल महासागरीय नीतल का केवल 4.2% भाग ही मगन तट है। तो ओवरऑल ही हिंद महासागर में मगन तट कम है, तो यहां कम ही मिलेंगे। लेकिन फिर भी आप देखोगे मेडागास्कर के पास थोड़ा चौड़ा है, इधर भारत में अरब सागर के चौड़े हैं, भारत में मगन तट अपवाद है। ये मैंने पहले दिन ही बताया था, क्योंकि भारत के पश्चिमी तट पे पर्वत है, पश्चिमी घाट, और हमारे पश्चिम वाले मगन तट ही चौड़े हैं पूर्वी की तुलना में। और वैसे ही पूरे हिंद महासागर में देखें तो भारत के दोनों ही मगन तट चौड़े हैं और पतले कहां के, एक तो इसके पास आप देखोगे इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा के, इनके मगन तट तो बिल्कुल संकरे हैं पश्चिम वाले। ऑस्ट्रेलिया के पास भी मगन तट ज्यादा चौड़े नहीं है, ओवरऑल भी चौड़े नहीं है, लेकिन सबसे कम चौड़ों की बात करें तो जावा और सुमात्रा के पश्चिमी मगन तट जो है वो संकरे हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, हम बात शुरू कर देते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं। पहले तो हिंद महासागर की कुछ बातें बताता हूं। पहली बात, एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? इंडियन ओशियन। और इंडिया हमारे देश का नाम है, इंडियन ओशियन, इंडिया हमारे देश का नाम है। महासागरों में एकमात्र महासागर इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के नाम पे। महाद्वीपों में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एकमात्र है जिसका नाम किसी देश के नाम पे। ओके जी। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर।
अतः क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर आ गया? क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान आ जाता है, थर्ड स्थान। ओके, आप बात करोगे औसत गहराई की, तो इसकी औसत गहराई जो है वो 4000 मीटर है। और आपको याद होगा अटलांटिक की 3800 थी, प्रशांत की 4572 थी। इसका मतलब इसका कौन सा नंबर आ गया? दूसरा स्थान। गहराई की दृष्टि से कौन सा नंबर है हिंद महासागर का? दूसरा स्थान है। ओके, इसका आकार कैसा है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, आकार अंग्रेजी के एम एक्सर जैसा है, बिल्कुल। इसे अर्ध महासागर, अर्ध महासागर क्यों? क्योंकि इसकी उत्तरी सीमा जो है वो कर्क रेखा बना देती है। इसे अर्ध महासागर कहते हैं, इतना ही कह देते हैं, अर्ध महासागर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसे एक और नाम भी दिया गया है, इसे 7 सागरों की कुंजी कहते हैं, कुंजी। 7 सागरों की कुंजी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है भी। और इस वाली बात पे हम ये भी लिख सकते हैं कि इसकी उत्तरी सीमा कौन बनाता है? कर्क रेखा बनाती है, कर्क रेखा बनाती है। इसकी उत्तरी सीमा कर्क रेखा बनाती है। अगली बात, हिंद महासागर, हिंद महासागर प्राचीन गोंडवानालैंड, गोंडवानालैंड के विभाजन से बना, गोंडवानालैंड के विभाजन से बना। ये बात भी सही है भी, गोंडवानालैंड जो था उसके विभाजन से ये आपका महासागर बना था। इसका मतलब ये चारों ओर से किससे घिरा मिलेगा? गोंडवानालैंड से। ये आपकी बात है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या बताओ? ये तो आपकी जिक्के की बात है, इसमें कुछ भी समझने वाली बात सब्जेक्ट की तो अभी थी नहीं। अभी हम डिस्कस करेंगे मग्न तटों की, तो ये हमारे कुछ काम की बात होती है। 2 नंबर, ये तो सब मिटा देता हूं एक बार, ये सामान्य सी बात होती है। हाँ, हम बात करेंगे मग्न तट की। तो पहली बात, हिंद महासागर में मग्न तट पाए कम जाते हैं, ओवरऑल ही कम पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मग्न तट कहां पाए जाते हैं? अटलांटिक में। अटलांटिक में, अटलांटिक के दोनों मग्न तट चौड़े थे, केवल थोड़े से ब्राजील में और केवल अफ्रीका के ही पतले थे, संकरे थे, बाकी सारे चौड़े थे। अटलांटिक में मग्न तट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और सबसे कम पाए जाते हैं हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में कुल नीतल के केवल 4.2% भाग पर, कुल नीतल के 4.2% भाग पर मग्न तट पाए जाते हैं। सही बात है भी, इसका मतलब पाए तो कम ही जाते हैं, ये बिल्कुल राइट बात है। अगली बात, अगली बात बताओ तो आपको, भारत में बंगाल की खाड़ी व अरब सागर के मग्न तट चौड़े हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा, सर चौड़े कहां हैं, पतले ही तो। अरे तो सारे ही पतले हैं, उनमें ये भारत वाले चौड़े ही हैं। एक यहां चौड़े हैं मेडागास्कर के पास, अफ्रीका के पूर्वी तट के मग्न तट चौड़े हैं, मुख्यतः मेडागास्कर
के निकट, बिल्कुल मेडागास्कर के निकट तो चौड़े हैं ही हैं, 640 किलोमीटर तक चौड़े हैं। मेडागास्कर के पास इधर देख लो अब 640, इधर देख लो, चौड़े हैं, बिल्कुल सही बात है। जावा व सुमात्रा के मगन तट संकरे हैं। जावा सुमात्रा के मगन तट संकरे हैं। अंटार्कटिका के मग्न तट भी संकरे हैं। आपके इसमें तो दिखाया नहीं, नीचे अंटार्कटिका दिखाया नहीं तो अंटार्कटिका के मगन तट भी क्या है, संकरे हैं। यह आपकी बात थी, बताओ इसमें कहां सोचने की बात थी। एक तो ये दो तो संकरे और ये दो चौड़े हैं, अफ्रीका और भारत के, और वैसे ही पूरे हिंद महासागर में ही मगन तट क्या है, कम है। अब बेटा आपका काम है, आपके पास ये एटलस है, इसमें तो मैं ये कहीं से इमेज उठाता हूं ना, ये ज्यादा सही नहीं होती बेटा। आप लोग इन चीज़ों को समझा करो, सब्जेक्ट के बच्चे को 1 मिनट में ये बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि फॉर्मेलिटी ज़्यादा कामयाब होती नहीं है। आप देखोगे, इसको देखो तो आपको पता चलेगा बिल्कुल मोजाम्बिक के पास चौड़े हैं, इधर पतले ही हैं अफ्रीका में विषुवत रेखा पे, लेकिन ये आपके ये देखो एकदम ज़्यादा वाइट वाला कलर है, यही है। अरब सागर में चौड़े, बंगाल की खाड़ी में पतले, कंपेयर करें तो, लेकिन ज़्यादा बाकी तो चौड़े हैं ही। अब अंटार्कटिका आपको यहां नहीं मिलेगा। अब आप देखो ये अंटार्कटिका है, इस अंटार्कटिका के मगन तट देखो आप कहां चौड़े, नहीं है चौड़े। अब किसी भी आप महाद्वीप के पास जा रहे हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास ही जा रहे हो आप, ऑस्ट्रेलिया के ये पश्चिमी मगन तट है, आप देख लो कितने संकरे हैं। आपको अपनी एटलस में देखना है ऐसे खुद को, ये मैप ज्यादा कारगर नहीं होते, ये तो बस ये ट्रेडिशन चल गया इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड का, नहीं तो ये चीजें थी कहां बेटा। जितनी टेक्निक आपको फायदा पहुंचाए उतनी काम लेनी चाहिए। इसकी फोटो देखनी है तो ये कामयाब है, लेकिन जब इनको बारीकी से देखना है तो ये ज्यादा कामयाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने इसको जूम किया ऐसे, अब जूम किया तो ये कहीं से चौड़ा हो गया, कहीं से पतला हो गया, तो मगन तट भी चौड़े पतले हो जाते हैं। ये ज्यादा कामयाब नहीं है सिस्टम। एकदम एग्जैक्ट जो होता है वो मापनी के अनुसार होता है, वो केवल आपको एटलस में मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ओके, फिर हम चलेंगे अगली बात पे। हाँ, अगली बात पे चलेंगे हम, और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करने वाले कटक की। ये मैंने पहले लिख दिए थे ताकि आपको कुछ समझ में पहले से आ जाए। अब आप देखोगे तो आपको ये मगन तट जो है वो इधर से लेके, सॉरी मगन तट नहीं भी, कटक, ये कटक आपको ऐसे फैले हुए मिलेंगे। जब ऐसे कटक फैला हुआ है तो इसके अलग अलग जगह अलग अलग नाम हैं, उन नामों को हम डिस्कस करेंगे, वो मैंने आपको पहले लिख भी रखे हैं। ये वाला लक्षद्वीप चागोस कटक है, ये दोनों शाखा अलग हुई। ये साकोत्तरा कटक अरब सागर में अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी, ये अफ्रीका का उत्तरी पूर्वी भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग की ओर निकला हुआ भाग क्या है, साकोत्तरा कटक। ये क्या है, सेचलिस कटक, इसके नीचे सेचलिस कटक, ये भी विषुवत रेखा के आसपास ही रहता है, विषुवत रेखा से ऊपर ऊपर। और ये आपका मेडागास्कर कटक, ये आपका प्रिंस एडवर्ड कटक है, ये प्रिंस एडवर्ड कटक है। नीचे आओगे तो चौड़े वाला एम्स्टर्डम कटक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये इंडियन अंटार्कटिका कटक, ये इंडियन अंटार्कटिका कटक है। ये आपके कटक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। ये आपको दिख रहा है, ये अफ्रीका है, ये आपका भारत है, यहां भारत, ये इधर ऑस्ट्रेलिया है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये आपके सुमात्रा और जावा द्वीप है। फिर आप देख रहे हो तो इनके बीच में ये मैदान है, ये आपके मैदान है। जैसे ये मैदान होंगे ना, इनका बाद में आपको 1 नंबर 2 नंबर ये द्रोणी के नाम से मिल जाएंगे, 3 नंबर 4 नंबर द्रोणी, ये 5 नंबर द्रोणी, ये आपकी 6 नंबर द्रोणी। फिर आप चलोगे तो ये 7 नंबर द्रोणी, ये 8 नंबर द्रोणी,
ये 9 नंबर द्रोणी, ये आपकी द्रोणी है, ये 9 की 9 आपको लिखाऊंगा। ये सब भाई कटक है पहाड़, उसके बीच का समतल भाग है, उसका नाम मैदान, बेसिन, बेसिन को ही तो द्रोणी कहते हैं, तो द्रोणी हो जाएंगे। अब आप देखें कटक, कटक, कटक की बात करें तो हिंद महासागर में कटक, हिंद महासागर में कटक भारत के दक्षिण से शुरू होकर, दक्षिण से शुरू होकर अंटार्कटिका तक, अंटार्कटिका तक फैला है। तो यहां एक अफ्रीकन प्लेट है जो ऊपर की ओर जा रही है, एक भारतीय प्लेट है ये भारत ऑस्ट्रेलियन उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, एक नीचे अंटार्कटिका प्लेट है। तो प्लेटों के अपसारी किनारे तो बनेंगे, और अपसारी किनारे बनेंगे तो वहां दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी आएगी और कटक पाए जाएंगे। यह कटक उत्तर से दक्षिण फैला है। आप अपनी एटलस निकाल के बैठो और उसमें साथ साथ आप मिलान करते चलो। पहला है लक्षद्वीप, चागोस कटक। बेटा केवल नाम ही तो याद करना है, लक्षद्वीप आते ही तो आप वैसे ही समझ गए कि भारत के नीचे लक्षद्वीप वाला भाग जो है वो वाला है, तो ये भारत के यहां लक्षद्वीप ही तो है, वहां लक्षद्वीप चागोस कटक हो गया। मैंने नाम पहले लिख रखा है, लक्षद्वीप चागोस कटक। सर इसको याद कैसे करें? 20 बार इस मैप को देख लो, याद हो जाएगा, इतनी सी बात है। आप अपनी एटलस में देख लो। ओके, तो ये लक्षद्वीप चागोस कटक भारत के दक्षिणी सिरे पर स्थित, दक्षिणी सिरे पर स्थित, ये आपकी बात है। दूसरा कौन सा है? चागोस सेंट पाल कटक, चागोस सेंट पाल कटक आपको मिला क्या? चागोस सेंट पाल कटक ये रहा, ये इसके नीचे चागोस लक्षद्वीप वाले के जस्ट नीचे ये शाखा निकली हुई है, बाद में लिखेंगे चागोस सेंट पाल कटक। भूमध्य रेखा से 30 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित। ठीक बात है भी। ये आपकी 0 डिग्री तो यहां से आ जाती है, इधर ही, इधर आ जाती है, तो 0 से नीचे आ जाता है ये वाला भाग, इधर से लेके इधर तक का, यही तो है। देखो ये लिखो, हाँ, तो इसका नाम है भूमध्य रेखा से 30 डिग्री के मध्य, चागोस सेंट पाल कटक। तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया एम्स्टर्डम कटक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एम्स्टर्डम कटक। अल्बट्रास पठार और ये दोनों बहुत बार आते हैं, मिल भी जाते हैं बच्चों के। और 30 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण के बीच 1600 किलोमीटर चौड़ा कटक। आपके दिख रहा है बहुत चौड़ा है, 1600 किलोमीटर चौड़ा कटक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला कारगुलेन कटक, कारगुलेन कटक। बेटा बताओ जोर की बात है कहां इसमें? कुछ भी तो नहीं है। कारगुलेन कटक कहां है? 50 डिग्री दक्षिण के दक्षिण में पश्चिमी शाखा। अच्छा कोई बात नहीं, 50 डिग्री दक्षिण के दक्षिण में दक्षिणी पश्चिमी शाखा, इधर वाली ये यही भाग, तो इसी का तो नाम है, इतने इतने का नाम है बस, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई समझ में आ गया ही। अब आपकी इंडियन अंटार्कटिका, इंडियन मतलब भारत, इंडियन ओशियन का नाम है ये, इंडियन अंटार्कटिका कटक।
बस इतने याद रखना है, कटक की पूर्वी शाखा, ठीक है जी, मतलब जो पूर्व में चली गई ये वाली, ये तो एम्स्टर्डम है ही, इससे इधर वाली कारगुलेन इधर वाली है। अब आपके पास 1 2 3 और 4 और बच गए। ऊपर से शुरू हो जाओ, साकोत्रा चाकोस कटक, कौन सा है? साकोत्रा चागोस कटक, साकोत्रा चाकोस कटक 5 डिग्री दक्षिण के पास अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी तट की ओर फैला है। ठीक है जी, बिल्कुल। देखो ये अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी तट की ओर फैला है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हम 2 नंबर लिखेंगे, ये वाला सेचलिस कटक। कौन सा कटक? सेचलिस कटक। सेचलिस कटक कहां है? सेचलिस कटक बस इतने याद रखना है, 18 डिग्री दक्षिण के पास अफ्रीका की ओर फैला कटक। सर पेपर में सवाल कैसे आएगा? केवल इतना पता होना चाहिए, सेचलिस कटक हिंद महासागर में है, कारगुलेन कटक हिंद महासागर में है, चागोस सेंट पाल कटक हिंद महासागर में। ज्यादा कोशिश करो तो उत्तरी में कौन है दक्षिणी में कौन है इतना याद रख लो, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। फिर आपके आगे ये वाला, इसका नाम होता है मेडागास्कर। मेडागास्कर आपको पता है, यहां मालागासी द्वीप भी कहते हैं इसको, तो मालागासी कटक। मेडागास्कर द्वीप के निकट स्थित, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बच गया ये वाला, प्रिंस एडवर्ड कटक। प्रिंस एडवर्ड, क्या नाम है इसका? प्रिंस एडवर्ड। प्रिंस एडवर्ड, यहां एक द्वीप है क्रोजेट। क्रोजेट, तो उस द्वीप का नाम भी आ जाता है क्रोजेट कटक। ठीक है, ये कहां है? दक्षिणी अफ्रीका के पास। देखो इधर ये दक्षिण अफ्रीका के नीचे, दक्षिण अफ्रीका के निकट स्थित। ये आपके कटक के नाम थे, बताओ कहीं कोई समस्या थी क्या? वैसे ज्यादा तो देखो थी नहीं, नाम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसमें तो कोई विशेष बात है नहीं। आप देख रहे हो यहां लक्षद्वीप चागोस कटक, चागोस सेंट पाल कटक, एम्स्टर्डम कटक, कारगुलेन कटक, इंडियन अंटार्कटिका, साकोत्रा चागोस, सेचलिस। एक तो चागोस 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 जहां गया वो हिंद महासागर में है, इतना भी याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक बात और आ जाती है, कटक पर स्थित द्वीप। ये जितने भी कटक के नाम थे ना, ये सारे द्वीपों के नाम थे। कटक पर स्थित द्वीप, ये जितने भी आपने अभी कटकों के नाम पढ़े हैं ये सारे द्वीप थे। लक्षद्वीप, बताओ ये किसका नाम है? कटक का नाम, द्वीप का नाम है लक्षद्वीप। मालदीव, मालदीव, चेगोस, अब ये द्वीप है। चागोस कटक, चेगोस कटक, न्यू एम्स्टर्डम, न्यू एम्स्टर्डम द्वीप, न्यू एम्स्टर्डम द्वीप का नाम है, एम्स्टर्डम कटक का नाम भी हो गया। सेंट पाल
सेंट पॉल द्वीप का नाम है, और एक वो कारगुलेन ये भी द्वीप का नाम है। सेचलिस भी द्वीप का नाम है। अपनी एटलस उठाओ, एक एक को ढूंढ निकालो। प्रिंस एडवर्ड भी द्वीप का नाम है। प्रिंस एडवर्ड, बेटा ये रटने से याद नहीं होते, ये तो आप अपने मैप में दिमाग में चलते रहो कि मैप में कहां क्या है। क्रोजेट भी आपके द्वीप का नाम है। ये सारे द्वीप हैं। अच्छा, एक बात आपको और पता होनी चाहिए, और वो क्या पता रहनी चाहिए, देखो इधर आपको दिखेगा, उससे पहले नहीं दिखेगा। यहां आपको ये देखो, ये आपको क्या दिखा, कटक दिखा गया, 90 डिग्री कटक। ये 90 डिग्री ईस्ट के ऊपर स्थित है, इसलिए इसका नाम होता है 90 डिग्री ईस्ट कटक। क्या नाम होता है? 90 डिग्री ईस्ट कटक नाम होता है इसका। 90 डिग्री ईस्ट कटक नाम होता है। ये हमने लिखा नहीं, तो अभी हम लिख देते हैं। ये इंपोर्टेंट की पावर 10,000 वाला है, 90 डिग्री ईस्ट कटक। हिंद महासागर में 90 डिग्री ईस्ट देशांतर के समानांतर कटक पाया जाता है। कटक पाया जाता है जिसे 90 डिग्री कटक कहते हैं। ये सवाल आपका बहुत बार एग्जाम में आया है बेटा। देखो याद करना तो आपका काम है, और बाकी कोई मैटर में कोई समस्या नहीं रहेगी, इतना कर लोगे तो बहुत हो जाएगा। अब सवाल आता है महासागरीय गर्तों का। महासागरीय गर्त शायद आपको भी पता है, हिंद महासागर में कुल गर्त कितने हैं? 6। कुल गर्त 6, और आपने आज तक नाम एक ही सुना है, वही आता है एग्जाम में बस, सुंडा गर्त। ये जब तक भाई, ये मैंने गलत लगा दी, सुंडा गर्त। सुंडा गर्त, इसी का नाम जावा खाई भी होता है। तो आप लोग जो है पहला ऑप्शन सुंडागर्त ही देखना। ये 7,450 मीटर गहरी है या गहरा है, और है कहाँ? पूर्वी हिंद महासागर में, जावा द्वीप के निकट। और एक बात और पता होनी चाहिए, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। बस हो गई बात पूरी। और कुछ 6 में से एक का याद रखना है नाम आपको, बाकी का याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ये वाली आ गई द्रोणी। द्रोणी या मैदान या बेसिन हम बात करेंगे। महासागरीय द्रोणी बेटा कुछ भी नहीं है इस बात का मतलब। ये केवल ये है कि जो मैदान था ना तली में, वो इन कटकों ने अलग अलग भागों में बांट दिया। चाहे तो आप वैसे याद कर लो इसको, जैसे ये आपकी 1 नंबर, ये है ओमान द्रोणी। ओमान द्रोणी केवल आपको पता होनी चाहिए ओमान द्रोणी है कहां? फारस की खाड़ी के मुख पर, ओमान की खाड़ी के सामने। बेटा आपको पता होगा ये फारस की खाड़ी होती है, फारस की खाड़ी, और इसके मुख का नाम क्या होता है? ओमान की खाड़ी। पता होता है क्या?
इस वाले का नाम होता है अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। तो 1 नंबर नाम है ओमान द्रोणी, 2 नंबर है अरेबियन द्रोणी, ये देखो ये रहा अरेबियन द्रोणी, बेटा अरब सागर में है, अरब प्रायद्वीप के सामने है अरेबियन द्रोणी। ये सोमालिया के तट पे, यहां सोमालिया है तो इसका नाम है सोमाली द्रोणी, सोमाली द्रोणी। कहां है सोमाली द्रोणी? ऊपर कौन सा कटक है? चागोस कटक। नीचे वाला कौन सा है? सोमाली द्रोणी कहां है? साकोत्रा कटक और सेचलिस कटक के बीच में, है ना। और ये आपकी लक्षद्वीप वाला चागोस और ये साकोत्रा कटक, इनके बीच में। 4 नंबर यहां आपको पता है मेडागास्कर के पूर्व में वो द्वीप होता है क्या? मॉरिशस, मॉरिशस द्रोणी, ठीक है जी, मॉरिशस द्रोणी। अब आप देखो ये वाली कौन सी है? नेटाल द्रोणी, नेटाल द्रोणी, 5 नंबर नेटाल द्रोणी आ गई। 6 नंबर देखोगे ये अटलांटिक, अटलांटिक, तो सर अटलांटिक महासागर तो उधर है, लेकिन बेटा अटलांटिक भारतीय अंटार्कटिका द्रोणी, भारतीय अंटार्कटिका द्रोणी, अटलांटिक अंटार्कटिका भारतीय द्रोणी, ये 6 नंबर है, ये आपकी यहां है हिंद महासागर में। 7 नंबर देखोगे ये रही, मैंने इसके अकॉर्डिंग ही नाम लिखे, अंडमान द्रोणी। 8 नंबर आपकी कौन सी है? भारत ऑस्ट्रेलियन द्रोणी। बेटा आप लोग कमेंट नहीं करते, भारत ऑस्ट्रेलियन द्रोणी। और ये आपकी 9 नंबर आ गई। चलो बताओ 9 नंबर का नाम बताओ, इतनी बातें मैंने बता दी, 9 नंबर का क्या नाम आएगा बताओ भी। देखो इसका नाम होगा पूर्वी इंडियन अंटार्कटिका द्रोणी, अंटार्कटिका द्रोणी। ये आपकी द्रोणी है सब, एक एक का नाम मैं लिख देता हूं तो थोड़ा सा आपके आसान हो जाएगा। नंबर 1 ओमान द्रोणी, केवल इतना ही लिखना है, ओमान की खाड़ी के सामने, ठीक है भाई, ओमान की खाड़ी के सामने स्थित है। 2 नंबर देखो कौन सी है? अरेबियन श्रेणी, अरेबियन द्रोणी, अरेबियन द्रोणी, द्रोणी मतलब बेसिन, बेसिन मतलब मैदान, किसके मध्य? चागोस व साकोत्रा, साकोत्रा कटक के मध्य स्थित। 3 नंबर, 3 नंबर पे आ जाओ। 3 नंबर कौन सी है? सोमाली द्रोणी, सोमाली द्रोणी। बेटा उधर मैप में पहले से दिख रही है सोमाली द्रोणी, कहां है? नीचे वाला कटक ले लो, साकोत्रा कटक। वह कौन सा था रे? ये कौन सा था? ये सी वाला बताओ। सेचलिस कटक, सेचलिस कटक के बीच, सही बात है। 4 नंबर आपकी आ गई, कौन सी आ गई 4 नंबर? ये वाली मॉरिशस द्रोणी। मॉरिशस द्रोणी में आप ये भी लिख सकते हो, कहां है ये? मालागासी व किसके बीच में? सेंट पाल कटक के बीच में,
सेंट पाल कटक के बीच, इधर तो सेंट पाल है ना। हाँ 5 नंबर नेटाल द्रोणी, नेटाल द्रोणी कहाँ है नेटाल द्रोणी, ये रही दक्षिण अफ्रीका के नीचे। तो नेटाल द्रोणी दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में स्थित। 6 नंबर पे आ जाओ। 6 नंबर हमारी कौन सी है, अटलांटिक, अटलांटिक भारतीय, भारतीय अंटार्कटिक, अंटार्कटिक द्रोणी, ये मैंने अभी लिखी थी, ये आपकी कहां है, यह प्रिंस एडवर्ड, एडवर्ड द्वीप व अंटार्कटिका के बीच स्थित है। ठीक है भाई, ये आ गया अंडमान द्रोणी, तो ठीक है, बाहर तो ऑस्ट्रेलियन द्रोणी और पूर्वी अंटार्कटिका द्रोणी। ये आपकी द्रोणी की बात थी जो सामान्यतः पूरी हो गई और ये आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। आपको बेटा एक बात लगे कि जैसे इनके मैंने द्वीप नहीं पढ़ाए, आपको सीमांत सागर नहीं पढ़ाए, क्योंकि वो जीके का विषय होता है, हमारे सब्जेक्ट में उसका कोई ज़्यादा लेना देना होता नहीं है, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए। आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो मैं आपके लिए जैसे सेकेंड ग्रेड जीके में जब हम महाद्वीप पढ़ाते हैं तो वो आपको मैं अपलोड करवा दूंगा, वो इसके आप वीडियो देख लेना। ओके, थैंक यू। कल हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, आज के लिए इतना है।